जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं न्यू क्लास में, जो कि रीजनिंग का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए देखेंगे आज का सवाल जो रीजनिंग से रिलेटेड है वो क्या रहेगा, और इसको आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं और आप लोग भी सबसे पहले सवाल को बनाइएगा। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है, एक आकृति बनी हुई है जिस आकृति को आप लोग पहचान रहे होंगे, इसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। अब देखिए यहाँ लॉजिक क्या चल रहा है आप लोग को बताना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 4, यहाँ 6 और यहाँ 2। यहाँ देखिए एक आपस में जिस प्रकार संबंधित है ना, यहाँ 29 लाया, तीनों को कुछ ना कुछ करके 29 लाया होगा, ऐसा आप देख सकते हैं। तो जो आपस में जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार आपस में कैसे संबंधित होगा, यानी तीनों को कुछ ना कुछ करके 29 लाया। कैसे लाया, इसमें लॉजिक क्या चल रहा है यही आप लोगों को बताना है। यहाँ 3 2 4, 3 है, 2 है, 4 है, 3 2 4 कुछ ना कुछ किया होगा, गुना किया होगा, भागा किया होगा, एलसीएम निकाला, कुछ ना कुछ किया, या स्क्वायर किया, क्यूब किया। उसके बाद यहाँ 29 लाया। कैसे लाया, इस लॉजिक को बताइए। इसमें लॉजिक क्या चल रहा है यही आप लोग को बताना है। 3 2 4 29, यहाँ बताया कि 2 4 6 क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क पे किया जाएगा, यही बताइए आप लोग। और इसमें लॉजिक क्या है आप लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, किसमें लॉजिक क्या चल रहा है। चलिए आते हैं डार्क लॉजिक पे। इसमें लॉजिक क्या, देखिए ये जो तीनों अंक अवेलेबल है ना, जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर कितना 16। अब जो 9 4 13 और 16 कितना होता है 29। देखिए 29 यहाँ अवेलेबल था, समझ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अब जैसे ही सेम लॉजिक चला था वैसे सेम इसमें हमारा भी चलना चाहिए। देखिए अब यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस 4 है 4 का स्क्वायर, प्लस 6 है 6 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। अब इसको जोड़िए, 16 4 20, 20 और 30 50 यानी 56, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के 56 आएगा। यहाँ समझिए क्या लॉजिक क्या था। जो ये तीनों अंक अवेलेबल है, जैसे 3 है 2 है 4 है, तो 3 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर करके टोटल जोड़ दिया था। अगर तीनों को जोड़ेगा 29 आएगा, यहाँ 29% था। अब यहाँ देखिए, यहाँ है 2, यहाँ 4, यहाँ 6, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और तीनों को जोड़ देगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। ये तीनों को जोड़ेगा कितना आएगा 56, यानी क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर 36 जाएगा। क्लियर, इस सवाल को आप लोग बेहतर जाने होंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल को देखिए, एक और आकृति आप लोगों को सामने दिखता होगा जो त्रिभुज की आकृति है, इसको आप लोग बनाइए। तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है दोस्तों, देखिए तो यहाँ 81 है। अब यही चीज सेम लॉजिक है, सॉरी सेम सवाल जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन लॉजिक अलग है इसमें थोड़ा सा। आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए। 6 क्वेश्चन मार्क 5 और 3। चलिए बताइए तो इसमें क्या लॉजिक है। अब देखिए तीनों को फिर से आपस में कुछ ना कुछ करके 81 लाया। कैसे लाया इसको पता करना है आप लोगों को। चलिए लॉजिक चेक कीजिए दोस्तों, तो इसमें क्या लॉजिक है, बनाइए सवाल को। 3 2 4 81, 6 5 3 क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या जाएगा आप लोग को यही बताना है। चलिए बताइए तो क्वेश्चन मार्क पे क्या जाएगा दोस्तों, बताने का प्रयास आप लोग कीजिए। तो चलिए आते हैं इसमें डायरेक्ट लॉजिक पे कि इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। देखिए इसमें दूसरा लॉजिक है, किया क्या है 3 2 4, ये तीनों को जोड़िए तो 3 2 5 और 4 कितना होता है 9, इसी 9 का स्क्वायर कर दिया। तो 9 का स्क्वायर आप लोगों को पता ही होगा 81 होता है, 81 अवेलेबल था, बिल्कुल आसान था, बन जाने वाला था, थोड़ा सा माइंड लगे बन जाएगा। अब यहाँ देखिए तो 6 5 3, अब देखिए 6 5 11, 11 3 कितना होता है 14, 14 का स्क्वायर आप लोग को लगभग ही पता होगा 196 होता है, यानी 196 यहाँ है, इसका आंसर आएगा। कैसा है लॉजिक जाए, 3 अवेलेबल है 3, 2 है 2, फिर 4 है 4। अब देखिए 3 2 4 को तीनों को जोड़ा तो जोड़ने पे 9 प्राप्त हुआ। अब जो 9 प्राप्त हुआ ना उसका स्क्वायर कर दिया, तो 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ देखिए 6 है 6, 5 है 5, 3 है 3। अब 6 5 3, तीनों को जोड़ेगा 14 आएगा, 14 का स्क्वायर करेगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, यानी क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर 196 यानी 196 इसका आंसर आएगा। कंप्लीट, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को। अगले सवाल की ओर चला जाए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, उसको देखिएगा आप लोग कि अगला सवाल में क्या लॉजिक है, थोड़ा सा बेहतर है, इसको भी बनाने का आप लोग प्रयास बिल्कुल कीजिएगा। चलिए देखिए तो इसमें लॉजिक क्या है दोस्तों, यहाँ 20 10 4, यहाँ 30 10 9
यहाँ 40 10 क्वेश्चन मार्क। देखिए चलिए इस सवाल को बनाए। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप लोग लॉजिक बेहतर समझते होंगे और समझ भी गए होंगे। ऐसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो है सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए बनाए तो इस सवाल को 20 10 4 30 10 9 40 10 वाट, यानी ये दोनों को कुछ ना कुछ करके इतना लाया होगा, नहीं तो ये दोनों को कुछ ना कुछ करके इतना लाया होगा। हम लोग इस प्रकार से देखते हैं सवाल को। चलिए आप लोग बनाइए, आप लोग किस प्रकार से देखते हैं इसमें बनाइए और लॉजिक इसका बताइए कि क्या इसका लॉजिक है। चलिए दोस्तों बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए आते हैं इसमें क्या लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले स्टेप को चेक करते हैं हम। यहाँ देखिए 20/10 कितना में जाएगा 2, इसी 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 4। देखिएगा ध्यान से, बेहतर लॉजिक है। देखिए आ गया। अब यहाँ समझिए, लिखने वाला स्टेप में समझिए। यहाँ 30/10 कितना मत में 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। देखिए यहाँ 9 अवेलेबल था, देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है 40 है, तो 40/10 यानी 4, तो 4 का स्क्वायर क्या 16, यानी क्वेश्चन मार्क पे 16 आएगा। कैसा है समझिए, 20 से 10 है, 20/10 किया 2 मार्क में कट गया। आज जो कट रहा है ना जितने मार्क में उसका स्क्वायर कर दिया, तो 2 मार्क में कटा, 2 का स्क्वायर 4 अवेलेबल था। अब यहाँ देखिए यहाँ 30 से 30/10 3 मार्क में कटा, 3 अवेलेबल, 3 का स्क्वायर 9 अवेलेबल था। अब यहाँ 40 से 10 यानी 4 मार्क में जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर 16, यानी इंट्रोगेटिव मार्क पे यानी क्वेश्चन मार्क पे कितना जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर 16 जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर 16 जाएगा। समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर चला जाए। चलिए अगले सवाल में चलते हैं और उसको बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है उसको देखिएगा। एक वृत्त देख रहे होंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ 3, यहाँ 24, यहाँ 4, यहाँ क्वेश्चन मार्क। ऐसे सवाल को बता चुके हैं हम कि कैसे बनता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तिरछा तिरछी भी चलता है इसमें लॉजिक, कभी कभी ऐसा है कि सीधा सीधी भी चलता है लॉजिक। तो इसमें कैसा लॉजिक है आप लोग बनाए तो चलिए बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। 24 4 3 क्वेश्चन मार्क, थोड़ा सा बेहतर और टॉप लॉजिक है, आप लोग इसको बनाइए। आसान तो है, बिल्कुल बन जाना चाहिए आप लोगों से। देखिए तो क्या लॉजिक है दोस्तों। चलिए आते हैं इसमें क्या लॉजिक है, ध्यान से देखिए इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। देखिए इसमें ऐसा लॉजिक चला था, इससे यानी 3 से 24 किसी ना किसी प्रकार से आया होगा, तो 4 से क्या आएगा। देखिए इसमें लॉजिक क्या था, ध्यान से देखिए। ये जो 3 है ना, 3 का क्यूब किया -3 किया, तो 3 का क्यूब आप लोगों को पता होगा 27, 27 में से 3 जाएगा कितना 24, यही 24 यहाँ अवेलेबल था। समझे। इस स्टेप में नहीं समझे, अगले स्टेप में समझिए। यहाँ 4 है, तो 4 का क्या करेगा, 4 का क्यूब -4। जब यहाँ 3 का क्यूब -3, तो 4 का क्यूब -4, 4 का क्यूब 64 -4 करेगा कितना 60, यानी क्वेश्चन मार्क पे कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर 60 आएगा। कैसे आएगा समझिए, जो 3 अवेलेबल है ना, 3 का क्यूब कर दिया और 3 माइनस कर दिया, तो 3 का क्यूब आप लोगों को बेहतर पता होगा कि 27 होता है। क्लियर। 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 27, और 27 में 3 माइनस किया क्योंकि जिसका क्यूब कर रहा है ना उसी को माइनस कर रहा है। तो देखिए 27 में 3 माइनस करेगा 24, यानी 24 यहाँ अवेलेबल था। अब यही सेम लॉजिक हमारा यहाँ भी जाना चाहिए, क्योंकि सेम चलता है इसमें। अब देखिए 4 का क्यूब, क्योंकि 4 अवेलेबल था, 4 का क्यूब करेंगे और 4 माइनस करेंगे, तो 4 का क्यूब आप लोगों को बेहतर पता होगा कि 64 यानी 64 होता है। अब 64 में 4 माइनस करेंगे कितना 60, यानी क्वेश्चन मार्क पे कितना इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर 60 आएगा। कैसे है आप लोग समझ गए होंगे। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल में क्या लॉजिक है, इसको बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए कि अगले सवाल में क्या लॉजिक है। चलिए देखिए तो अगले सवाल को ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। 12 8 64, उसके बाद 6 3 27, उसके बाद 4 2 क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सवाल को बनाए तो इसमें क्या लॉजिक है दोस्तों। देखिए 12 8 64, 6 3 27, 4 2 क्वेश्चन मार्क। चलिए बनाए तो इस सवाल को, इसमें क्या लॉजिक है आप लोग देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। चलिए कोशिश कीजिए आप लोग से बेहतर बनेगा, कोशिश तो कीजिए आप लोग। चलिए आते हैं देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। ध्यान से देखिए, यहाँ किया कुछ नहीं है, सिंपली लॉजिक है। 12 - 8 कितना आएगा 4, इसी 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब आपको बेहतर से पता होगा 64। समझ रहे हैं। अब यहाँ देखिए 6 - 3 बचेगा 3, 3 का क्यूब 27, आप लोग समझते होंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ 4 - 2, तो 2 बचेगा, 2 का क्यूब कितना 2 का क्यूब 8, यानी क्वेश्चन मार्क पे 8 आएगा। कैसे आया समझिए, 12 है इसको घटा दिया, तो 12 में से 8 गया 4, इसी 4 का क्यूब कर दिया, जो अंक बच रहा है ना उसका क्यूब कर रहा है। अब 6 है, 6 में से 3 घटाएगा, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 3 बचेगा दोस्तों, तो 3 का क्यूब कर दिया। 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है।
और यहाँ देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 और 2 में से घटाएगा तो 2 आएगा, और 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब 8 होता है, आप लोगों को बेहतर पता है, इसलिए इंट्रोगेटिव मार्क पे इसका आंसर क्या जाएगा, इंट्रोगेटिव मार्क पे इसका 8 आंसर जाएगा। लॉजिक आप लोग देख रहे होंगे हमारे बोर्ड पे अवेलेबल है। आज का लास्ट जो सवाल था हम लोग का यही बचा हुआ था। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। तब तक इस सवाल को आप लोग रिवाइज कीजिए। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जुर्म के साथ। जय हिंद दोस्तों।